भगवान बराह ने जिस हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध किया, आखिर ये हिरण्याक्ष कौन था? ये हिरण्याक्ष कौन था? तब ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं महाराज मनु को। और रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तेन पाई, तामस असुर देह तिन पाई, मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रमाणा, तीन जन्म द्विज बचन प्रमाणा। ब्रह्मा जी से महाराज मनु पूछते हैं कि ये हिरण्यकश्यप, ये हिरण्याक्ष कौन था? तब ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं कि हे महाराज मनु, कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक का नाम था दिति और दूसरी का नाम था अदिति। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दिति और अदिति, दिति से दैत्यों ने जन्म लिया और अदिति से देवताओं ने जन्म लिया। एक बार की बात है, सायंकाल की पावन बेला में कश्यप ऋषि बैठ करके भगवान नाम का भजन कर रहे थे, लेकिन उसी समय दैत्य माता दिति वहां पर आई और उनके मन में विकार जागृत हुए। कश्यप ऋषि को आसन से उठाने का प्रयास किया। पहले तो कश्यप ऋषि ने मना किया कि नहीं, मैं आसन से नहीं उठूंगा। जब व्यक्ति पूजन करे तो व्यक्ति को तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक बार जब हम अपने पूजन की आसन पर बैठ गए तो हम आसन त्याग ना करें जब तक पूजन पूरी ना हो जाए। दूसरी बार जब हम पूजन करने बैठे हैं तो हम मौन का त्याग ना करें। मौन मतलब यहां वहां की बातें ना करें। पूजन में जो हम भाव रखते हैं, श्लोक, चौपाई, स्तवन, वो करें बस, दूसरों से बातें ना करें। तीसरा, कर्म त्याग। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, भगवान को स्नान इत्यादि करा रहे हैं, जो भी, उस कर्म का त्याग ना करें जब तक आपकी पूजन पूर्ण ना हो जाए। और जब पूजन पूर्ण हो तो पृथ्वी पर 3 बार जल छोड़ करके उस जल को अपने माथे से लगाएं, फिर आसन को छोड़ें। अब कश्यप ऋषि सायंकाल की पावन बेला में बैठ के भजन कर रहे थे, लेकिन जब दिति के मन में विकार उत्पन्न हुए, मना करने के बाद भी जब दिति नहीं मानी, तब कश्यप ऋषि ने इन तीनों का त्याग किया। मौन त्याग कर दिया, आसन का भी त्याग किया और कर्म का भी त्याग किया। और इसी का परिणाम है कि कश्यप ऋषि के जैसे ऋषि के घर में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे दैत्यों ने जन्म लिया। शास्त्र कहते हैं, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायश्च विशेषतः। शाम सायंकाल के समय जो गोधूली बेला होती है 6 बजे से 7 बजे के बीच में, इस समय व्यक्ति को ये 4 काम विशेष रूप से नहीं करने चाहिए।
आहारम भोजन ना करे, मैथुनम संतानोत्पत्ति ना करे, निद्राम सोना, स्वाध्याय पढ़ाई भी ना करे। क्योंकि शाम का जो समय है, जो गोधूली बेला का समय है, वो केवल और केवल भजन का समय है। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं इसलिए कि शाम हो 6 बजे 6:30 बजे तो दीपक जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, आरती कर लो। तो शाम का जो समय है वो ये सब करने का है, पूजन करने का, आरती करने का, दीपक जलाने का, भजन करने का, संकीर्तन और कीर्तन करने का। ये कार्य नहीं करने चाहिए। और कश्यप ऋषि ने पूजन का त्याग किया, कर्म का, मौन का, आसन का, सब का त्याग कर दिया और वे विकारों में अपनी पत्नी के साथ लीन हो गए। इसलिए जब दिति गर्भवती हुई तो दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य आए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप मां के गर्भ में थे तो उत्पाता बहवस्तत्रो निपेतुर्जायमानयो दिवि भुव्यन्तरिक्षेषु लोकस्योरुभयावहा। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप अपनी मां के गर्भ में आए तो इनके मां के गर्भ में आते ही उत्पाता बहवस्तत्रो, उत्पात होने लगे, उपद्रव होने लगे, हाहाकार मच गया, गृह क्लेश, गृह कलह होने लगा। कहां? केवल उनके घर में नहीं, दिव्य भुव्यन्तरिक्षेषु, देवताओं के लोग स्वर्ग में, भुव्यंत पृथ्वी में और आकाश में, तीनों लोगों में उत्पात होने लगे, उपद्रव होने लगे, अपशगुन होने लगे, गृह क्लेश होने लगा, कलह होने लगे। और जब राम जी अपनी मां के गर्भ में आए तो रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। जब राम जी मां के गर्भ में आए तो तीनों लोकों में सुख, शांति, संपत्ति, रिद्धियां, सिद्धियां आ गई। नदियों में जल के स्थान पर अमृत बहता है, वृक्षों में नवपल्लव आ गए, नए नए फूल आ गए, नए नए फल आने लगे जब राम जी मां के गर्भ में आए। मैं ये बताना चाह रही हूं कि मां के गर्भ में जब कोई दुष्ट संतान आ जाती है, कोई दुष्ट आत्मा आ जाती है, हम समझ सकते हैं यदि मां के गर्भ में कोई दुष्ट आत्मा आई है तो उस घर में कलह होगा, गृह क्लेश होगा, उत्पात होंगे, आप परेशान होने लगेंगे। लेकिन जब मां के गर्भ में कोई अच्छी आत्मा आती है, कोई भक्त आता है, तो उस घर में शांति, सिद्धि, रिद्धियां, सुख अपने आप आने लगता है। इसलिए जब माताएं गर्भवती हो तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, माताएं जब गर्भवती हो तो माताओं को ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भजन। ज्यादा से ज्यादा भजन करें, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करें, हरिनाम गाएं, भगवत कथा सुने, रामचरितमानस का पाठ करें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें जब माताएं गर्भवती हों, क्योंकि मां जो करेंगी उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने महाराज मनु को बताया कि कश्यप और दिति की एक छोटी सी गलती के कारण हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दैत्यों ने जन्म लिया